वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं हरि शरणं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। तो हमारा चल रहा है पुरुषोत्तम मास, जिसका कि हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य। और आज तीसरा अध्याय की कथा हम आपको सुनाएंगे। आपने 2 अध्यायों की कथा सुन ली है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमने पिछले अध्यायों में सुना कि किस प्रकार से सूत जी ने 9वीं शरणाई में अपनी कथा सुनाई, और दूसरे घाट पर वही कथा सुखदेव जी सुना रही हैं राजा परीक्षित को, और वही कथा भगवान कृष्ण सुना रही हैं युधिष्ठिर और पांडव पुत्रों को। कहाँ पे? जब वो वनवास पर गए हुए थे द्रौपदी सहित। और किस चीज़ की कथा है ये मलमास की कथा है कि जब मलमास को निंदनीय कह दिया गया, मलिन कह दिया गया, बोल दिया गया कि इसका कोई स्वामी नहीं है, तो वो कहाँ पहुँचते हैं? भगवान कृष्ण के पास पहुँचते हैं। तो वो कथा सुनने के लिए नारद जी कहाँ पहुँचे हैं? नर नारायण 2 मित्र हैं उनके आश्रम में। और कथा आज तीसरे अध्याय की वहीं से शुरू होगी, नर नारायण के आश्रम से, जहाँ पर नारद जी नारायण जी से प्रश्न पूछेंगे और नारायण जी उनको उत्तर देंगे। तो हम भी ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं नारद जी के साथ नारायण जो मित्र है 2 उनके आश्रम में। पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तृतीय अध्याय। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभवचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे दिसत्मो, नारायण ने नारद के प्रति जो वचन कहे वह जैसे मैंने सुने वैसे ही कहता हूँ, आप लोग भी सुनिए। नारायण बोले कि हे नारद, पहले महात्मा कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। तो नारायण क्या बोल रहे हैं कि पहले जो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था ना, पहले तो तुम वो सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्योत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा, और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। तो ये हम सब ने देखा, द्रौपदी का चीरहरण होने लगा। तो भगवान कृष्ण ने साड़ियों के ढेर लगा दिए थे। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन को चले गए। वे अत्यंत क्लेश से युक्त वन के फलों को खाकर जीवन बताने लगे। जैसे जंगली हथियारों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देव के सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम वही होकर सहसा उठ खड़े हुए। सोचिए, आप मुसीबत में हैं और आपको कोई प्यारा आकर आपको मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। ठीक इसी तरह से भगवान कृष्ण को देखकर पांडवों के हृदय में खुशी जाग उठी। कृष्ण के गले मिले, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आड़ से रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। दुखित पांडवों को मृग के चरम के वस्त्रों को पहने देख समस्त शरीर में धूल लगी हुई है। उनके रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए हैं। द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्तवत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विषव की आत्मा वाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने लगी। करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, ओंठों की दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह ऐसे अद्भुत हुए जैसे श्री सीता के वियोग से संत तप भगवान रामचंद्र को रावण पर क्रोध आया था। उस प्रकार से कुत्र भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा उन लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ।
आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप ना करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्म का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, ये कौन जानता है क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपति, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार की प्रलय आ जाती है, इसलिए क्रोध मत कीजिए। भगवान कृष्ण से बोल रहे हैं ऐसे। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है स्वामी। हे सर्व मंगल के मांगले हैं, सनातन के बीज रूप हैं, इसलिए एक के अपराध से अपने समानाय समस्त विषय का नाश ना करें। कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को ही जला दे। नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न हो प्रेम वेल हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल जो कि उनके घर पर उस टाइम पर अवेलेबल था, उनसे भगवान की पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने कृष्ण से किया। अर्जुन का प्रश्न सुनकर कृष्ण क्षण मात्र में सोचकर अपने सुहृद पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ कृष्ण पांडवों से हित कर वचन बोले। कृष्ण बोले, राजन, हे महाभाग, हे विपत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न पूर्व किया, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी विदित है नहीं है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं, हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है। अतिक्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, पहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन, उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इस प्रकार प्रातः तक जो काल है, ये सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, कड़ैयाँ, सोते, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पूरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई पूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। आपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों से अघान है। इस प्रकार के वचनों को लोगों को मुख से सुनकर वह मास निर्धोक प्रभार रहित दुख से गिरा हुआ अति खिन्न मन चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया और वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। किसकी शरण में आया? भगवान हरि की, भगवान विष्णु की शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझे परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय मूल रत्नों से जटित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर भूमि पर साष्टांग दंडवत किया। किसने? मलमास ने, जिसको अधिक मास बोलते हैं। नेत्रों से बराबर आंसू की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए।